नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी में। अगर आप एक टीचर है, एजुकेटर है, या अगर आप एक गेमर हैं और चाहते हैं अपने लिए एक सीपीयू बिल्ड करना, एक पीसी बिल्ड करना, वो भी हाई रेजोल्यूशन में, ताकि आपका गेम भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल पाए, और अगर आप एक वीडियो एडिटर वगैरह हैं तो आपका एडिटिंग भी काफ़ी स्मूथ हो पाए, तो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बजट पीसी जो मैंने खुद बिल्ड कराया है। ये पीसी करीब अगर आप बिल्ड कराने जाएंगे तो इसका मार्केटिंग कॉस्ट लगभग 90,000 रुपये के करीब में पड़ जाएगा। इस पीसी में हमने क्या क्या यूज़ किया है, क्या पर्पस है हमारा, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हमने इस पीसी में क्या क्या चीज़ें लगाई उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, ये पीसी जो हमने लिया है वो लिया i7 14th जनरेशन का, के सीरीज का हमने इसमें प्रोसेसर। तो ये जो पीसी हमने लिया है वो हमने लिया है पटना से, लोकल मार्केट से हमने बाई किया है, और हमने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी मिला करके देखा, बट हमको लोकल ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, तो वो चीज़ हमने लोकल से लिया है। इस पीसी में क्या क्या है, क्या क्या आपको लेना चाहिए, कितना का एसएमपीएस होना चाहिए, कितना का एसएमपीएस या पावर सप्लाई होना चाहिए, कितना हमने ग्राफिक्स लिया है, आप कितना का ग्राफिक्स ले सकते हैं, कौन सा हमने प्रोसेसर यूज़ किया है, हमारा इंटरनल स्टोरेज क्या है, हमारा कैबिनेट कौन सा है, और कूलिंग फैन से लेकर के हर चीज़ों के बारे में, टू जेड चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर का। तो हमने इसमें इंटेल का यूज़ किया, इंटेल i7 14 जनरेशन का। ये करीब आपको मार्केट में 39 से 40 हज़ार के बीच में मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही नया है, और ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका जो स्पीड रैंकिंग जब हमने देखा तो ये पूरे वर्ल्ड में 6th रैंक पे है। इसके स्पीड के मामले में ये 6th रैंकिंग पे आ रहा है, और बहुत लेटेस्ट है, इसलिए मैंने i7 लिया, क्योंकि बहुत सारे टास्क होते हैं उसको प्रोसेस करने में i7 काफ़ी मददगार होता है, और वीडियो एडिटिंग में तो इसका काम है ही। अब उसके बाद में जो बात करते हैं i7 के बाद में, हम लोग प्रोसेसर के बाद में जो बात करते हैं मदरबोर्ड का। गीगाबाइट का 20760M हमने इसमें यूज़ किया है, और इसमें 2 स्लॉट लगते हैं कार्ड के, मतलब 2 स्लॉट लगते हैं आपको रैम के। अब देखिए, इसमें 4 स्लॉट वाले भी आते हैं, वो थोड़ा सा महंगा पड़ते हैं, बट सोच के देखिए, हमने 16 GB ही रैम लिया। अगर मैं चाहूँ तो 32 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकता हूँ उसमें, 16 GB का या 32 GB का करके मैं 64 GB तक, अगर मैं चाहूँ 64 GB का तो 128 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो 4 स्लॉट वाले का उतना मेरे को यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरा 16 GB रैम में भी अच्छा काम होगा, और मैं ज़्यादा तक अगर एक्सपेक्ट करूँ उससे तो मैं 32 GB रैम करूँगा, इसलिए मैंने 2 ही कार्ड वाला लिया। ये लगभग आपको 12,500 रुपये के करीब में पड़ जाएगा। ये हमने जो रैम लिया है वो 4500 रुपीज़ का पड़ा है, किंगस्टन का रैम पड़ा हुआ है। ये 16 GB का रैम है हेक्सिंग के साथ में, यानी जल्दी हीट नहीं होगा। अब उसके बाद में ये प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया। रैम के बाद में बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज का। तो इंटरनल स्टोरेज हम लोग क्रूसियल का लिए हुए हैं, 500 GB का लिए हैं, और सिर्फ हम 500 GB लिए, हार्ड डिस्क नहीं लिए। देखिए, SSD और हार्ड डिस्क में अंतर है। SSD बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसका जो स्पीड अगर आप लोग देखेंगे तो इसका 4700 MB पर सेकेंड का स्पीड है। इसलिए हमने इसमें, क्योंकि हमारा वर्किंग ही है वीडियो एडिटिंग और गेमिंग, तो इसलिए हमने इसका सिर्फ SSD रखा है। लेकिन SSD में एक निगेटिव पॉइंट आपको ये निकल करके आता है कि इसका डाटा रिकवरी नहीं होता है। NVMe टेक्नोलॉजी वाला जो SSD है, इसमें डाटा रिकवरी नहीं होता है। तो हम लोग फ्यूचर में अगर चाहें, अगर हमारा स्टोरेज फुल होता है तो हम एक हार्ड डिस्क भी जरूर रखेंगे, ताकि अपने डाटा को रिकवरी वगैरह, कई बार हार्ड डिस्क खराब भी होता है ना, तो उसमें डाटा रिकवरी काफ़ी आसान तरीके से हो जाता है। हमने मात्र ये 500 GB का SSD लिया, और ये पड़ा हमको लगभग 3500 रुपये के करीब में, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में जो हम लोगों को नीड पड़ती है वो पड़ती है एक बहुत ही बेहतरीन ग्राफिक्स से। देखिए, ग्राफिक्स का मेरे पास में 2 ऑप्शन था। एक लगभग 12,500 रुपये में था, 4 GB ग्राफिक्स का, 1650 था, वो GTX 1650 था। लेकिन GTX 1650 जो है ना, बहुत सारे लैपटॉप वगैरह भी यूज़ होता है, आप लोग देखे भी होंगे। वो ग्राफिक्स उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता जो मैं डिजर्व करता हूँ। अब देखिए, तो 4 GB का जो ग्राफिक्स आता है वो 1650 आता है, और DDR5 में मिल रहा था मुझे 12,500 रुपये के करीब में पड़ रहा था। बट मैं चाहता था कि थोड़ा ग्राफिक्स को थोड़ा और बढ़ाया जाए, क्योंकि जो आप लोगों को पता होगा, जितना भी वीडियो एडिटिंग का काम होता है या रेंडरिंग का काम होता है, आजकल का जो सॉफ्टवेयर है वो GPU पे एक्सेलरेट करता है, मतलब GPU का ज़्यादा यूज़ करता है। तो हम चाहते थे कि ग्राफिक ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाह रहा था 12 GB तक लेने का, क्योंकि 8 GB का जब मैं ग्राफिक्स ले रहा था तो उसमें SMPS बढ़ जा रहा था, UPS बढ़ जा रहा था, तो कॉस्टिंग वहाँ से भाग जा रही थी। और सबसे ज़्यादा जो पावर देने के लिए ग्राफिक्स को चाहिए होता है वो चाहिए होता है SMPS, यानी पावर सप्लाई। तो हम लोग ये जो ग्राफिक्स लिए हैं, ये हम लोग लिए हैं 6 GB का RTX 3050 DDR6 ग्राफिक्स है। ये ग्राफिक्स हमको पड़ा 17,500 रुपये का। ये ग्राफिक्स काफ़ी बेहतरीन है, और 6 GB का ग्राफिक्स है, 3050 RTX सीरीज में है, और ये काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लगता है कि ये ना गेम खेलने में प्रॉब्लम करने वाला है, ना ही वीडियो एडिटिंग में प्रॉब्लम करने वाला है। और देखिए, हमारा कहना ही होता है टाइम ही पैसा है, तो ये क्या है ना, वीडियो को जब रेंडर हम लोग करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ा देगा। जो वीडियो, मान लीजिए अगर 4 GB के ग्राफिक्स के साथ में जो वीडियो 10 मिनट का वीडियो अगर 8 मिनट ले रहा था रेंडर होने में, वहीं ये सेम वीडियो 5 मिनट में रेंडर करके दे देगा, यानी हमारा हर जगह पे प्रॉफिट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं, जब हमने ग्राफिक्स का बात कर लिया, मैंने आपको बताया पावर सप्लाई के बारे में। तो अब देखिए, पावर सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि ग्राफिक्स जब चीज़ें प्रोसेस करती है ना, तो उसको सफिशिएंट पावर होना चाहिए। अब समझिए कि आप बहुत ही तेज चलने वाला घोड़ा ले लिए
और उसको खाने के लिए दे ही नहीं रहा और सोच रहे हैं कि रेस जीत क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं पावर सप्लाई में दिक्कत है। कई बार हमारे सिस्टम में ऐसी भी दिक्कत है कि जब भी हम लोग हैवी टास्क वगैरह करते हैं और जैसे ही रेंडर करने का प्रयास करते हैं सीधे सिस्टम बंद हो जा रहा था। तो ऐसा हमारे पास में 10-15 सिस्टम है, तो हम लोग को सारे सिस्टम का एक तरीके से मुआयना करने के बाद में हम लोग पावर सप्लाई लिए, और बाकी जो पावर सप्लाई था वो मुझे लगता है कि 300 वाट का था, कोई 450 वाट का था। हमने इस बार जो पावर सप्लाई यूज़ किया है वो यूज़ किया है ANT का, और ये ब्राउन सीरीज का है। देखिए इसमें भी बहुत सारे सीरीज आते हैं, बट ये भैया का कहना है कि ब्राउन सीरीज का लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें 650 वाट का मतलब 650 वाट होता है। तो हमने 650 वाट का ये SMPS लिया है। तो अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें तो होगी, पावर सप्लाई वगैरह सारी चीज़ें होगी, लेकिन आपको पता है कि जब काम चलेगा, जब इलेक्ट्रिक का काम मतलब जब सिस्टम हमारा ऑन होगा तो उसमें बहुत सारा फंक्शन होगा जो हीट होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। मान लो इतना कंपोनेंट अगर लगातार चलेगा, इतना हैवी ड्यूटी यूज होगा तो वो हीट होगा। अब हीट होगा तो उसके लिए चाहिए होता है फैन। अब देखिए फैन के हमारे पास में 2 ऑप्शन थे, एक था कूलिंग मास्टर का जो कि लगभग 2000 के करीब में आ रहा था, और एक था ANT का जो कि लगभग 1300 रुपये का आ रहा था। हमने पूछा दोनों में क्या ही अंतर हो जाएगा भाई, वो बोला बस कुछ अंतर नहीं है, ब्रांड का अंतर है। और मुझे ना ANT वाला, मैं दिल से बताऊं, अगर इसमें सबसे सस्ता कुछ पड़ा है, अगर ये पूरे सिस्टम बिल्ड में अगर सबसे सस्ता कुछ है हमारे पास में, तो वो है यही ANT का फैन। और सबसे हैवी जो देखने में लग रहा है वो ANT का फैन लगा। बाकी मैं क्या ही बताऊँ आपको, इतना छोटा सा i7 14 जनरेशन का रहता है, उसमें 40 रुपये लग रहा है, और ये समझिए 1300 रुपये लग रहा है, इतना हैवी। तो हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें दिखने में हैवी और प्राइस में कम, तो सबसे जो मुझे सिस्टम में पड़ा वो पड़ा ANT का ये वाला फैन, RGB लाइटिंग के साथ में, काफ़ी बेहतरीन फैन है, 1300 रुपये का पड़ा ये हमको। हमने ANT का ही ये स्पोर्ट कैबिनेट लिया है जो कि हमको लगभग 3500 रुपये का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बिल्ड करा लिया है, इसमें पैक कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें तो होगी, हमारे पास में UPS वगैरह सारी चीज़ें, ऑनलाइन इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है जो कि हमारा लाइट कटने नहीं देता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि लाइट कटता है तब तो नहीं, लेकिन जब लाइट आता तो मिनिमम माइनर से सेकंड का कई बार ऐसा हुआ है कि सिस्टम हमारा बंद हो गया। अब देखिए होता क्या, कई बार एडिटर कई चीज़ें सेव नहीं कर पाता है, कई बार टाइपिस्ट वगैरह लोग भी बहुत सारी चीज़ें सेव नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है ना कि फिर शुरू से वो चीज़ें करनी पड़ती है, और एक काम को दोबारा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और बोरिंग भी चीज़ें होने लगती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना, जब इतनी सारी चीज़ें हम लोग ले रहे हैं तो UPS भी एक हैवी लिया जाए। माइक्रोटेक का हमने डबल बैटरी का UPS लिया, जो हमको क्लेम करते हैं लगभग 20 से 25 मिनट का बैटरी बैकअप के साथ में। और ये लीजेंड 1000 सीरीज है, 2 साल की वारंटी है और 1 साल की वारंटी है हमारे बैटरी के साथ में। ये माइक्रोटेक का हमने लिया है, 4500 रुपये का पड़ा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं, ये आपको सारी चीज़ें दिखाना कि दिखता कैसा है हमारा PC और हमने जो बिल्ड करा है वो कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ों में 90,000 रुपये लग चुके हैं और मस्त फिनिशिंग है इसका। ये मच्छरदानी दिया ताकि इसके अंदर मच्छर ना घुसे। ये साइड में पंखा इसलिए दिया क्योंकि इसको गर्मी ना लगे। तो आप ये देख लीजिए, ये हमारा जो कैबिनेट है वो किस तरीके का है। ये काफ़ी जालीदार कैबिनेट है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया। और कैबिनेट मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये ओपन है, ऊपर से भी ओपन है और इधर सामने से भी ओपन है। इसमें 3 पंखा इसलिए दिया गया है क्योंकि इस बेचारे को गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी का दिन है, ठंडे के दिन में भी इसको गर्मी ना लगे, इसके लिए इसको 3 पंखा दिया गया है सामने से, और ऊपर से जाली दिया गया है ताकि ये जो सिस्टम है इसको मच्छर वगैरह ना काटे, ठीक है, या कुछ इसके अंदर में ना जा पाए। और अगर बात करें इसके पीछे का, तो आप लोग देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है जो हमको 6 GB ग्राफिक्स लेने के बाद में लगा वो ये है कि देखिए 2 GB ग्राफिक्स में एक HDMI पोर्ट आता था, 4 GB में 2 और 6 GB में 4 पोर्ट आ रहे हैं भाई। आप चाहें तो एक साथ में 4 मॉनिटर को फुल्ली HDMI में चला सकते हैं क्योंकि 6 GB ग्राफिक्स कार्ड जो लगा हुआ है। देखिए इतने सारे पोर्ट बने हुए हैं, ठीक है, और ये जितने भी पोर्ट आपको नीचे में दिख रहे हैं HDMI के पोर्ट हैं। तो देख लीजिए, गिनिए पोर्ट इसमें कितने हैं। तो अगर हम लोग 2.0 वाले USB पोर्ट बात करें तो 1 2 3 हमारे पास में 2.0 वाले USB पोर्ट हैं। अगर 3.0 वाले USB पोर्ट की बात करें तो 1 2 3 4, एक आगे में, यानी 4 हमारे पास में USB पोर्ट हैं। टोटल 4 3 7 पोर्ट हैं USB वाले। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें HDMI पोर्ट के बारे में, तो HDMI हमारे पास में 4 देखने को मिल जाते हैं। ये HDMI जो आपको ऊपर दिख रहा है काम नहीं करेगा क्योंकि जब इसमें ग्राफिक्स लग जाता है तो ऊपर वाला ना काम करके ये सारी चीज़ें काम करते हैं। 2 HDMI पोर्ट और 2 DP पोर्ट, थोड़ा HDMI से अपग्रेडेड वर्जन होता है DP वाला, तो वो मिल रहा है। आगे में अगर हम लोग बात करें तो आगे में हमको एक पावर बटन मिल रहा है काफ़ी अच्छा सा, एक रीसेट का बटन मिल रहा है, एक बाकी लाइट वगैरह का, ठीक है। अब इसका SMPS वाले में से हम लोग निकाल लेते हैं। और ये PC कैसा है क्या है इसके बारे में, हमने जहाँ से लिया है PC वो हमने लिया है मुस्कान एजेंसी से। तो भैया के बारे में सुन लीजिए थोड़ा सा। भैया से जब हम लोग PC बिल्ड करा रहे थे तो भैया क्या बोले थे, एक बार देख लेते हैं। हमारा सब मुस्कान एजेंसी का है। अभी जो सामान लिए हैं सबसे लेटेस्ट लिए हैं और लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ है।
ग्राफिक कार्ड इन्होंने 3060 लिया है, 6 GB का 3050 6 GB का कार्ड है। और प्रोसेसर अभी का लेटेस्ट है i7 का 14700K। SSD जो यूज हुआ है इसमें NVMe यूज हुआ है, 500 GB का जनरेशन 4 SSD है, सबसे लेटेस्ट वर्जन है। और हिक्सिंग रैम है 16 GB DDR5, 5200 FSB का रैम है। मदरबोर्ड आपका गेमिंग सीरीज की मदरबोर्ड है। इसमें वाईफाई ब्लूटूथ है आपको 760, DDR6 आपको है, मतलब वाईफाई का वर्जन आपको वाईफाई 6 है। SMPS आपको 650 वाट का SMPS है एंड का। और स्टॉक फैन जो यूज हुआ है RGB के साथ है, आपका हिक्सिंग के साथ है। सबसे लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है आपका CPU का। अब ये तो हमारा था CPU। अब हम लोग UPS को एक बार अनबॉक्स करके दिखा देते हैं। देखिए पैसा इसमें कम लगा है बट वजन इसका बहुत ज़्यादा है। इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं एक बार। इसमें पोर्ट गिनते हैं। पोर्ट मुझे जहाँ तक उम्मीद है ये लीजेंड सीरीज है 1000, ठीक है। अगर आप भी लेना चाहते हैं 1 KB तक का है, मतलब 1000 वाट तक तो ये आराम से सह लेगा। तो इसमें जो हम लोगों को मिला है पावर सप्लाई, वो 3 मिले, 1 2 3, ठीक है। 3 पावर सप्लाई इसमें मिला हुआ है। ये हमारा पावर सप्लाई था जो, उसको हम लोग करते हैं कनेक्ट। और ये UPS से ही मैं आपको डायरेक्ट ऑन करके दिखाता हूँ ये दिखता कैसा है। सो दोस्तों खूबसूरती देखिए आप, इसका तीनों RGB लाइट जलता है, ठीक है। और एक जो फैन है यहाँ पे एक लाइट जलता है, यानी 4 लाइट जलता है। काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर हम लोग बंद कर दें तो देखने में काफ़ी बेहतरीन लगे, मतलब लो लाइटिंग में। अभी तो इतना सारा लाइट आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार बंद करके आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी कूल सा लुक देता है। और ये साइड में आपको दिख रहा होगा ये पन्नी है, इसको मैं अगर उखाड़ दूँ, अगर मैं इसको उखाड़ूँ तो देखिए कितना सा ये क्लीन सा लुक आ रहा है और काफ़ी स्पोर्टी लुक ये दे रहा है, ठीक है। काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है। अब ना हम इसको इससे कनेक्ट करके हम आपको दिखा देते हैं कैसा है और कैसा काम कर रहा है। ये अभी देखिए, अभी गीगाबाइट का बहुत सारी चीज़ें अभी हमने इंस्टॉल ही नहीं किया है और इसका अभी ग्राफिक्स इंस्टॉल अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसलिए हमारा ऐसा दिख रहा है। और CPU को अगर आप अपने पढ़ाने वाले डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक HDMI केबल कनेक्ट करिएगा, साथ ही साथ एक टच केबल आता है। ये अभी हम लोग टच वगैरह भी यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसका टच पैनल कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी चीज़ें कितनी की पड़ी है हमको। हम लोग जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड लेकर के चले हैं वो पड़ा हमको 12,500 रुपये का। उसके बाद में जो हम लोग ये क्या बोलते हैं इंटेल का जो CPU आता है, इंटेल कोर 14th जनरेशन 14,700K, वो पड़ा हमको लगभग 3800 रुपये का। उसके बाद में किंगस्टन का जो रैम है 16 GB का, वो पड़ा हमको 4500 रुपये का। उसके बाद में ANT का जो स्पोर्ट कैबिनेट जो मैंने आपको दिखाया वो पड़ा हमको 3500 रुपये का। जो गीगाबाइट का हम लोग ग्राफिक्स कार्ड लिए हुए हैं वो 6 GB वाला 3050 का, वो पड़ा है हमको वो पड़ा है हमको 17,500 रुपये का। उसके बाद में ANT का जो हमने पावर सप्लाई लिया है 650 वाट का, वो पड़ा हमको 4800 रुपये का। UPS जो हमने लिया माइक्रोटेक का, वो पड़ा हमको 4500 रुपये का। ANT का जो फैन लिया है वो पड़ा हमको 1300 रुपये का। 500 GB जो हमने SSD लिया है क्रूसियल का, वो पड़ा हमको 3500 रुपये का। यानी टोटल ले करके सारी चीज़ें ले करके हमारा ये जो कॉस्टिंग पड़ा है वो लगभग 90,000 रुपये के करीब में पड़ा हुआ है। और आप भी चाहते हैं इतना शानदार सा PC बिल्ड करना जिसको हम लोग गेमिंग वगैरह भी खेलेंगे। और ये PC बिल्ड करने का पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे ना वीडियो एडिटर का तो काम हो जाएगा लगभग 8 बजे तक, तो हम लोग सोचे ना कि क्यों ना मतलब थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह का किया जाए। इससे पहले मेरे पास में Ryzen 7 का जो सिस्टम था उस पर मैं गेम वगैरह थोड़ा बहुत खेलता था। अब क्या ना कि 8 बजे तक आदमी इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाता है काम करते तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आदमी गेम खेल लेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है। मेरा काम जब हो जाएगा 8 बजे तक में, सारे स्टाफ जब चले जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा अगर चाहूँ तो गेम वगैरह भी खेल सकता हूँ अगर मेरा मन करे तो। इसलिए मैंने हाई एंड का PC बिल्ड किया। और ये PC बिल्ड करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि मुझे 5 साल तक वीडियो एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए PC अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने ये जो PC लिया है, GTA मेरा फेवरेट गेम में से एक है, तो हमारा जो GTA 6 आने वाला है वहाँ तक मैं खेल पाऊंगा इसमें। तो काफ़ी अच्छा PC अगर आप भी चाहते हैं गेमिंग के पर्पज से लेना या वीडियो एडिटिंग के पर्पज से लेना, और या अगर आप एक टीचर एजुकेटर हैं तो कौन सा PC आपको लेना चाहिए, कौन सा PC आपको बिल्ड करना चाहिए जो कि 3500 रुपये तक में मिल जाएगा आपको, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया है। वो आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारा नंबर नोट करिए 7277804691 पे। और अगर आप एक टीचर एजुकेटर किसी तरीके की समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम या मैं खुद भी आपको मदद करूंगा। और ये अगर आपको मैं सपोर्ट करता हूं तो मुझे भी उससे खुशी मिलती है, क्योंकि मैं चाहता हूं
कि आप ग्रो करें, क्योंकि जब आप ग्रो करेंगे तो हम ग्रो करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।